रोते मन ने जब ईश्वर को पुकारा, कभी कभी मन बिना शब्द रोना शुरू कर देता है। आंखें नहीं, दिल बहता है। चुपचाप भीतर जब प्रश्न उत्तर से भारी हो जाते हैं, तब मौन भी पीड़ा बोलने लगता है। ऐसे क्षणों में मन ईश्वर को पुकारता है, बिना मंत्र, बिना शब्द, बिना पहचान। आज ऐसी ही पुकार की कहानी है, जहाँ रोते मन ने ईश्वर सुना और जीवन ने नया अर्थ पाया। रमेश एक साधारण सा आदमी था। छोटा सा घर, सीमित साधन, जिम्मेदारियां बहुत। सुबह से रात मेहनत उसका नियम था। फिर भी जीवन अधूरा सा लगता। मुस्कान चेहरे पर, बोझ भीतर भारी। हर दिन उम्मीद टूटती फिर जुड़ती, पर धीरे धीरे विश्वास डगमगाने लगा। प्रार्थना शब्द बनकर होने लगी। ईश्वर दूर लगने लगे, मौन जैसे। एक दिन नौकरी अचानक छिन गई। घर लौटते कदम बेहद भारी थे। बच्चों की आंखों में प्रश्न तैर रहे थे। पत्नी का मौन भी चुभने लगा। रात नींद आंखों से गायब थी। मन बार बार खुद से पूछता, क्या यह जीवन का न्याय है? क्या मेहनत का यही फल है? क्या ईश्वर सच में सुनते हैं? दिन बीतते गए, हालात बिगड़ते गए। कर्ज बढ़ा, सम्मान घट गया। रमेश लोगों से नजरें चुराने लगा। मंदिर जाते कदम रुकने लगे, क्योंकि भीतर शिकायत भर चुकी थी। एक शाम वह टूट कर बैठ गया। आंसू आंखों से बह नहीं पा रहे थे, पर मन जोर से रो रहा था। सीधे ईश्वर से प्रश्न करने लगा, हे ईश्वर, अगर हो तो सुनो। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों हर दिशा अंधेरी है? यह पुकार शब्द में नहीं थी, यह भीतर से उठी आग थी। उस रात पहली बार रमेश दिल से पूरी तरह रो पड़ा। न कोई मंत्र, न विधि, सिर्फ सच्चा आनंददात था। अगली सुबह कुछ बदलाव नहीं, पर मन थोड़ा हल्का लगा। वह पास के पार्क में बैठा। एक बूढ़ा साधु पास आकर बैठा। आंखों में गहरी शांति थी। साधु ने धीरे कहा, बेटा, ईश्वर शोर में नहीं सुनते, वह टुन की सच्चाई सुनते हैं। तुमने कल सच में पुकारा। रमेश चौंक कर साधु को देखा। मन की बात कैसे जानी? साधु मुस्कुराकर बोले, जीवन जब सब छिन जाए, तब असली प्रार्थना जन्म लेती है। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर मिलते हैं। बस विश्वास का द्वार खोलो, उत्तर रास्ते बनकर आएंगे। समय सब पर सही दिशा देंगे। ये शब्द बीज बनकर गिरेंगे। रमेश ने भीतर झांकना शुरू किया। शिकायत छोड़कर स्वीकार करना सीखा। हर दिन छोटा प्रयास करने लगा। काम छोटा पर ईमानदार चुना। धीरे धीरे अवसर दिखने लगे। एक मदद किसी ने बिना मांगे, एक काम उम्मीद से बेहतर। विश्वास फिर सांस लेने लगा। एक रात रमेश फिर रोया, पर इस बार कृतज्ञता से। उसने कहा, हे ईश्वर, धन्यवाद, तूने मुझे तोड़ा नहीं, बदला। मेरी आंखें
नहीं सोच बदली। आज समझ गया तू मौन नहीं, तू हर आंसू में उपस्थित था। बस मैंने सुना नहीं सीखा। आज मन पूरी तरह शांत है। ईश्वर दुख नहीं देते, दृष्टि देते हैं। कष्ट अंत नहीं, परिवर्तन का द्वार है। जब मन सच में रोता है तब अहंकार टूटकर गिरता है। समर्पण से ही मार्ग खुलते हैं। कर्म करते रहो फल छोड़कर। ईश्वर स्वयं पर संकेत देते हैं। विश्वास ही सबसे बड़ी पूजा है। यही जीवन की सच्ची सीख। अगर आपका मन भी रोता है तो उसे रोकिए मत। ईश्वर को शब्द नहीं, भाव चाहिए। आज आप किस शब्द से जूझ रहे हैं? क्या आपने दिल से पुकारा है? शायद उत्तर रास्ते में ही हो। बस विश्वास का दीपक जलाइए। यह कहानी यहीं पर समाप्त नहीं, यह आपके भीतर से शुरू होती है। रमेश का हर दिन एक जैसा गुजरता। सुबह चिंता, शाम थकान, रात डर। जीवन मानो ठहर गया था। वही जहाँ सपने दम तोड़ने लगते हैं वह हंसता था। आदत के कारण अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करता। कभी वह खुद से प्रश्न करता, क्या मेरी पूरी कहानी है? क्या जन्म संघर्ष के लिए हुआ है? इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। मौन ही उसका साथी बन गया। भीड़ में वह अकेला लगता। बच्चों की हंसी उसे चुभती क्योंकि जिम्मेदारियां याद दिलाती। पत्नी की आंखों में विश्वास था जो उसे और भी भारी लगता क्योंकि वह टूटने लग गया था। पर यह कह नहीं पाता था कुछ। हर रात छत निहारते हुए वह ईश्वर को याद करता, पर शब्द गले में अटक जाते। शिकायतें प्रार्थना बनने से पहले अंदर ही अंदर जल जाती। ईश्वर से दूरी बढ़ती चली गई। एक दिन पुराना मित्र मिला। बातों में सफलता झलक रही थी। रमेश ने खुद को छोटा पाया। तुलना में मन को और तोड़ा। वह चुपचाप लौट आया घर और देर तक बैठा रहा। उस रात मन बिल्कुल हार गया। आंखों से आंसू नहीं निकले पर दिल फटने जैसा लगा। वह फर्श पर बैठ गया और भीतर से पुकार उठा, हे ईश्वर, अब सहा नहीं जाता। यह पुकार शब्दों की मोहताज नहीं, यह आत्मा की चीख थी। उसने कोई मांग नहीं रखी, बस दर्द ईश्वर को सौंप दिया। पहली बार मन हल्का हुआ, जैसे बोझ उतर गया हो। अगली सुबह सूरज वही था, पर रमेश बदला हुआ था। दुख था पर प्रतिरोध नहीं आई। स्वीकार और शांति उतर आई। वह पार्क में बैठा रहा, खुद से संवाद करता रहा। तभी वहीं साधु फिर दिखे, चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान। साधु बोले, तुम सुनने लगे हो? ईश्वर की भाषा मौन होती है। जब मन शोर छोड़ देता है तब संकेत दिखने लगते हैं। रमेश ने सिर झुका लिया, आंखों में नम थी पर शांत। साधु बोले, कष्ट शिक्षक होते हैं, वो हमें भीतर तक ले जाते हैं जहाँ ईश्वर सदा उपस्थित रहते हैं, बस हम खोजते रहते हैं। इन शब्दों ने दिशा बदल दी। रमेश ने छोटा काम शुरू किया, बिना भय, बिना अपेक्षा।
दिन भर मेहनत करता, रात को संतोष पाता। धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटा, लोग फिर विश्वास करने लगे, काम बढ़ने लगा, सम्मान लौटा। पर सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर था। अब वह ईश्वर से नहीं लड़ता, हर स्थिति में सीख खोजता, हर दिन कृतज्ञता रखता। एक शाम वह बच्चों संग हंसा, हंसी बोझ नहीं लगी। उसने महसूस किया पहली बार ईश्वर परिणाम नहीं प्रक्रिया में है। हर गिरावट उठने आती है यदि हम स्वीकार करना सीखें। उस रात रमेश ने आंखें बंद की और मन से कहा, धन्यवाद, तूने मुझे छीनना नहीं सिखाया। मेरी हार मेरी दिशा थी। आज मैं खाली नहीं पूर्ण हूँ, क्योंकि तू मेरे भीतर बोलता है। तब मन सच में रोता है, तब अहंकार टूट कर गिरता है। समर्पण से ही मार्ग खुलते हैं। कर्म करते रहो, फल छोड़कर ईश्वर स्वयं पर संकेत देते हैं। विश्वास ही सबसे बड़ी पूजा है। यही जीवन की सच्ची सीख है। अगर आपका मन भी रोता है तो उसे रोकिए मत। ईश्वर को शब्द नहीं, भाव चाहिए। आज आप किस बोझ से जूझ रहे हैं? क्या आपने दिल से पुकारा? शायद उत्तर रास्ते में हो। बस विश्वास का दीपक जलाइए। यह कहानी यहीं पे समाप्त नहीं, यह आपके भीतर शुरू होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करना। ऐसे ही नई और आध्यात्मिक कहानी सुनने के लिए कमेंट में ज़रूर बताइए कि अब हम किस टॉपिक पे कहानी बनाएं। मिलते हैं नए